सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को हम देखते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। इसलिए आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या करता है। भजन संगीता अध्याय 96 वचन 7 से। भजन संगीता अध्याय 96 वचन 7 से। आइए देखते हैं। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो। कहता है कि हे सारे देश के और सारे कुल के लोगों, कहता है तुम उस परमेश्वर का गुणानुवाद करो, यानी उसके गुणों को गाओ, उसके गुणों को आपस में एक दूसरे में बयान करो, एक दूसरे में गवाही दो। कहता है कि उस परमेश्वर के गुणों का, कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के भले कामों के विषय में तुम क्या करो, आप एक दूसरे में बातचीत करो, एक दूसरे को बताओ। कहता है कि यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। कहता है हे देश देश के और कुल के लोगों, तुम यहोवा का गुणानुवाद करो, उस परमेश्वर की महिमा करो। और कहता है कि महिमा के साथ साथ उसके सामर्थ को मानो, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का गढ़ने वाला, वह सर्वशक्तिमान है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, क्योंकि वह हर असंभव कार्य को संभव कर देता है। इसीलिए बाइबल की वचन हमें बताती है कि हे सारी मानव जाति के लोगों, तुम क्या करो, उस परमेश्वर के गुणों के विषय में बखान करो। उसके जितने गुण हैं उन सारे गुणों के विषय में बखान करो। और कहता है कि उस परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ को तुम मानो, क्योंकि उसकी जो महिमा, उसकी जो सामर्थ है, वो सच्ची है। उसमें कोई मिलावट, कोई झूठी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा सच्ची है और उसकी सामर्थ भी सच्चा है। कहता है यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। कहता है हे मनुष्य की संतानों, हे देश देश के कोने कोने के लोगों, तुम क्या करो, उस परमेश्वर की इतनी महिमा करो, ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य हो, जो उसके लायक हो, जिस महिमा से वह प्रसन्न होता है। कहता है उसकी मर्जी के अनुसार उसकी महिमा करो। कहता है कि तुम एक काम करो, कि भेंट लेकर, कहता है एक काम करो कि तुम भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। जब तुम उसके सम्मुख उससे बातचीत करने के लिए, दुहाई करने के लिए जब आते हो, तो कहता है कि अपने पास भेंट लेकर आया करो, और भेंट लेकर उसके पास आओ और पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। कहता है पवित्रता से शोभायमान, यानी जिस शोभा को परमेश्वर पसंद करता है, एक मनुष्य के अंदर जैसी पवित्रता और जैसा अपने बुरी चीजें वह
देखना चाहता है, कहता है कि एक मनुष्य की शोभा परमेश्वर के दृष्टि में जिन जिन कामों से या जिन जिन बातों से उत्पन्न होती है, तो कहता है कि परमेश्वर के मर्जी के अनुसार अपने स्वभाव रखो, चाल चल रखो, विचार रखो, अपने काम को रखो और अपने आप को पवित्र बनकर उस पवित्रता के अनुसार शोभामान हो जाओ। यानी कहता है शोभामान, यानी उसके इच्छा के अनुसार अपने आप को बना लो कि परमेश्वर एक मनुष्य के ऊपर क्या इच्छा प्रकट करता है। कहता है उसकी इच्छा के अनुसार तुम बनकर उस परमेश्वर के सामने दंडवत करो। कहता है हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। कहता है हे समस्त पृथ्वी के लोगों तुम हमेशा परमेश्वर के सामने डरते और कांपते रहो। हमेशा तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय बना रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर परमेश्वर का भय बना रहता है वह व्यक्ति परमेश्वर के लायक होता है। इसलिए लायक होता है क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है। और जिस व्यक्ति के भीतर परमेश्वर का भय नहीं होता वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीता। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमेशा परमेश्वर से डरते और कांपते रहो और हमेशा उसके लायक बनने के लिए हमेशा तैयार रहो। जब आप उसके लायक बनोगे तो आपके जीवन में वह अपनी बड़ी सामर्थ्य प्रकट करेगा और आपके ऊपर अपने नाम की मुहर लगाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता। अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हरि के शरीर को स्पर्श कर, ताकि उनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां तो बिल्कुल बाहर निकले। तो महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग इस मॉर्निंग प्रेयर को सुन रहे हैं प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन में बड़े बड़े और अलौकिक काम प्रकट होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, किसी के शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, उस सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो तो बिल्कुल नष्ट हो। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तेरे अनुग्रह के द्वारा इनके शरीर में जो तकलीफ, जो बीमारियां वो नष्ट होने पाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। वो परमेश्वर प्रार्थना करते इनके जीवन की सारी निराशाएं समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, सारी निराशाएं खत्म होने पाए, एक नई आशा जागने पाए। जिस प्रकार 38 साल के बीमार मनुष्य के ऊपर तूने दया किया और उनके ऊपर दया करके परमेश्वर उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में चमत्कार किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इन सबके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनकी बीमारियां आज नष्ट हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अभी हर एक को छू और चंगा हो जाए। हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें नष्ट होने पाए। पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां निकल जाए, सीने की बीमारियां निकल जाए, गले की बीमारियां निकल जाए, आंखों की, कानों की, नाक की, मुंह की, दांत की सारी बीमारियां निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप पे छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज इनके जीवन में प्रभु तेरे नाम से बड़ा चमत्कार हो। कोई दुष्ट आत्मा इनके जीवन में हानि पहुंचाती नष्ट होने पाए। लीवरे से कारण अबलबा सिंधी शबलबा सखा वरंदबा सिंधी ले। हे परमेश्वर, जितनी प्रार्थना सुने, हे परमेश्वर के जीवन में स्वर्ग की शामत होती है और उनके जीवन में सब कुछ नया नया होने लगा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, एक को छू और चला। अभी प्रभु हमें एक नाम दे रहा है, एक नाम का एक अक्षर दे रहा है, भी, अंग्रेजी का भी अक्षर और एम से और पी से जितने भाई या बहनों का नाम है, आज उनके जीवन में प्रभु एक बड़ी सामर्थ्य उतार रहा है और उनके जीवन में नया होने जा रहा है। लीवरे से कार अंदो सुंदुरु अबल सिंधी शिवर वसुकुरम नव सिंधी। महान परमेश्वर तेरी महिमा के द्वारा
हर एक के जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए, हर कोई जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता जितने तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए, श्राप इनके जीवन से मिटने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने आकाश का झरोखा खोल, स्वर्ग का द्वार खोला और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे, ताकि हर कोई आत्मा में भर जाए और आत्मा के द्वारा आत्मा की अगुवाई में चलने पाए, लिव रीजन दे लगे। हाँ मेरे प्रभु, तेरी महिमा होने पाए, तेरी महिमा हर एक के जीवन में समाए, तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।